Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to discuss about deforestation. So deforestation एक ऐसा वर्ड है जो कि सुनने में, फील करने में और इसके एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो सभी हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ड्रेडफुल है। बहुत ही बुरा असर है इसका हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे खुद के पर्सनल लाइफ्स पे भी एक्चुअली। सो क्या है डिफॉरेस्टेशन? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये जो बैरन लैंड आपको दिख रहा है, खाली ज़मीन जो आपको दिख रहा है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी ट्रीज़ हुआ करती थी, पर बिकॉज ऑफ एनिमल्स और बिकॉज ऑफ ह्यूमन यूज़ या कुछ भी, किसी भी रीज़न से, किसी भी XYZ रीज़न की वजह से यहाँ से बहुत सारी ट्रीज़ को काट कर इस ज़मीन को बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। तो इस तरीके के काम को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हाफ ये बैरन लैंड है और हाफ यहाँ पे इतने ट्रीज़ हैं। तो ये जो ट्रीज़ हैं वो है फॉरेस्ट, और ये जहाँ पे ट्रीज़ नहीं हैं, जहाँ पहले हुआ करते थे अब नहीं है, तो इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या है डेफिनेशन डिफॉरेस्टेशन का। इट इज़ डिफाइंड एज अ रिमूवल और फॉलिंग ऑफ ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप्स। अगर हम लोग किसी भी तरीके से, कुछ भी हो सकता है, हम लोग किसी भी रीज़न से अगर डिफॉरेस्टेशन के लिए या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप के लिए या ग्रेजिंग के लिए या घर बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अगर हम लोग किसी भी ज़मीन को वहाँ से ट्रीज़ का रिमूवल करते हैं या काट के हटा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन करना। जितनी भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी का हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, हमारे अच्छे खासे लाइफस्टाइल के लिए ट्रीज़ का होना, एनिमल्स का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इज़ डिफॉरेस्टेशन। आज के टाइम पे अगर ह्यूमन बीइंग्स को, मैनकाइंड को किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है तो वो है डिफॉरेस्टेशन। क्यों है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेड हो रहा है। ट्रीज़ नहीं है तो हमें अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हमारा हेल्थ डिटेरिएट कर रहा है, मतलब हमारा हेल्थ ख़राब हो रहा है। ट्रीज़ के नहीं होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सन रेज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गए हैं हमारे लिए, ट्रीज़ के लिए भी, इवन जो ट्रीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा है सन रेज़ का। हमारी जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग की रीजंस हैं वो सब इंक्रीज़ हो गई हैं। हमारे पोल्स जो हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं धूप की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट को कंटिन्यू रख के और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को उगाकर कंटिन्यू रखा जा सकता है। अच्छी चीज़ें ट्रीज़ के होने से ही सक्सेसफुल हो सकती हैं। इसीलिए आज के डेट में हमारे गवर्नमेंट, हमारा स्कूल्स, हमारे टीचर्स, हमें हर कोई इसी बात के लिए मोटिवेट करता है कि आप जितना हो सके, एज़ पर योर विश और एज़ पर यू कैन, आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करिए। और सिर्फ प्लांट करके मत छोड़ दीजिए, उनका प्रॉपर टेक केयर भी कीजिए। ऐसा ना हो कि आज आपने पेड़ लगाया लेकिन उसमें पानी वानी दिए ही नहीं, तो 4 दिन बाद वो पेड़ अपने आप ही सूख कर ख़राब हो गया। तो वैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप प्रॉपर केयर करते हो तो कल को चल के वो पेड़ आपके लिए ही बेनिफिट्स देगा। सपोज़ आप अपने घर के आसपास कहीं पे एक मैंगो ट्री लगाते हो, तो इनिशियली आप उसका टेक केयर कर रहे हो, जब बड़ा हो जाएगा तो वो पेड़ आपको मैंगोज़ भी देगा, शैडो भी देगा और ठंडी हवाएं भी देगा, और तो और फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मैंगो ट्री से, एक सिंपल मैंगो ट्री से मिल सकते हैं। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें ट्रीज़ प्लांट करनी बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन? ऐसी कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? तो सबसे पहला वजह है रैपिड अर्बन डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी
तो इसलिए पड़ रहा है ट्रीज़ को हटाने का, जंगलों को हटाने का, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो ट्रीज़ को हटा के नए नए शहर बन रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं, नए नए फ्लैट्स बन रहे हैं, तो ट्रीज़ को काट दिया जा रहा है। तो ये एक कारण है रैपिड डेवलपमेंट का, जो कि डिफॉरेस्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा असर कर रहा है। द नेक्स्ट इज क्लियरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स टू ग्रो मोर फूड। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है तो हमें खाना भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। पहले अगर हमारा गवर्नमेंट टन्स में उगा रहा था तो आज मिलियन टन्स में उगाना पड़ रहा है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को बढ़ाना पड़ रहा है। जितनी ज़्यादा खेती के ज़मीन होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगी और उतना ही लोग उन्हें खा पाएंगे। तो लोग ज़्यादा हैं, भूख ज़्यादा है, पेट ज़्यादा है, तो खाना भी ज़्यादा उगाना पड़ेगा, जिसके लिए बड़े बड़े फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर फील्ड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे खेती किया जा सके। Nowadays, with the growing population, the need of human beings has also increased. Population के साथ साथ human beings की need जो है वो भी increase हो गई है। To meet the daily needs, the balance in nature is getting imbalanced. रोज़ की ज़रूरतों से मिलने के चक्कर में नेचर इम्बैलेंस होता जा रहा है। ह्यूज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर स्पेस टू लिव इन। जितना ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा रहने के लिए जगह चाहिए, उतना ही ज़्यादा खाने के लिए खाना चाहिए और उतनी ही ज़्यादा एक्सेसरीज और इक्विपमेंट चाहिए रहने के लिए। अब अगर किसी घर में 4 लोग हैं और एक अलमीरा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप ऑल द क्लोथ्स इन इट। तो आप क्या करते हो, आप 2 अलमीरा खरीदते हो। अब 2 अलमीरा खरीद रहे हो, 4 लोग हैं, मतलब उसमें वुड लगा है, अगर वो वुडन अलमीरा है तो। अगर वो आपका आयरन अलमीरा भी है, लोहे का भी है, तो भी तो आप मिनरल यूज़ कर रहे हो ना, नेचुरल रिसोर्सेज तो आप यूज़ कर रहे हो। तो किसी भी तरीके से हो, पॉपुलेशन का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे नेचर पे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा नेचर ही सफ़र कर रहा है। हमें जो अपना जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करना ही है। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट सेल्फिश पीपल इन द वर्ल्ड। इतने तो एनिमल्स भी नहीं है, ठीक है, जितने ज़्यादा ह्यूमन बींग सेल्फिश हैं। तो इसका जो असर है वो हमारे नेचर को ही भुगतना पड़ रहा है। द नेक्स्ट इज इट may be used to fulfill fuel requirements for cooking etc. खाने वाने बनाने के लिए भी। आप अगर कभी विलेज एरियाज में गए हो या अगर कभी देखा हो आपने, या अगर आप कभी ट्रैक वगैरह पे गए हो, तो आप कभी बाहर जब जाते हो या विलेज में लोगों के पास गैस नहीं है, बायोगैस नहीं है, सिलेंडर्स नहीं है जो हम लोग अभी अपने घरों पे यूज़ करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट से लकड़ी काट कर लाते हैं और उसी पे खाना बनाते हैं। तो लकड़ी पे खाना बनाना लकड़ी काटने के बराबर है, और लकड़ी काट रहे हो तो उसी जंगल से तो काट के ला रहे हो ना। तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर रीज़न है कि लोगों के पास फ्यूल के लिए और कुछ नहीं है, तो वो लकड़ी काट के खाना बना रहे हैं। द नेक्स्ट इज टिम्बर एक्सप्लॉयटेशन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। जितने भी टिम्बर के प्लांट्स होते हैं, टिम्बर के ट्रीज होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना, काट काट करके उससे घर बनाना, और भी ये सब बनते हैं, आपके फर्नीचर वगैरह बनते हैं टिम्बर के ट्रीज से। ह्यूज नंबर्स ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट डाउन टू मीट द नीड फॉर इंक्रीज लैंड फॉर हाउसिंग, फूड इंडस्ट्रीज सेटअप। बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रीज जो हैं वो कट डाउन कर दिए जाते हैं ताकि इंसान के, ह्यूमंस के नीड को फुलफिल किया जा सके। नीड ऑफ हाउसिंग, फूड, इंडस्ट्री सेटअप, इन सारी चीज़ों के लिए ट्रीज को काटा जा रहा है। द नेक्स्ट इज यूजिंग लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इन ज़मीनों पे जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज हुआ करती थी, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये ट्रीज जहाँ पे बहुत सारी हुआ करती थी उसे क्लियर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगे, या फिर ट्रीज को काट करके वहाँ पे पेपर या फर्नीचर या फूड इंडस्ट्रीज जो हैं उसे यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्रीज कट रहे हैं वो ऑफकोर्स हमारे यूज़ के लिए ही है, या तो फर्नीचर बनेगा या पेपर बनेगा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रीज का हम लोग एक्सप्लॉयटेशन करके अपने यूज़ में लेते हैं। नाउ अब यूज़ में तो ले रहे हैं, पर इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है, इसकी जो बुराइयां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ही क्यों भुगते, हम लोगों को भी मिलेगा।
सो द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, क्या क्या बुरी चीज़ें हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे लाइफ में. सो रिड्यूस्ड रेनफॉल, सबसे पहले तो बारिश कम हो गए होना. ट्रीज हैं तो ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, इवापोरेशन की वजह से क्लाउड्स बनते हैं तो बारिश होती है. अब जब ट्रीज ही नहीं है, ट्रांसपीरेशन ही नहीं हो रहा है, तो रेनफॉल भी नहीं हो रहा है, तो बारिश बहुत कम हो रही है. इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, इंडस्ट्रीज बढ़ गए हैं, ट्रीज कम हो गए हैं. CO2 ज़्यादा निकल रहा है लेकिन प्लांट्स ही नहीं है कि वो CO2 को O2 में कन्वर्ट कर पाए, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस में इम्बैलेंस आ गई है. लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जब पेड़ पौधे ही नहीं है तो पेड़ों पे रहने वाले जंगल के जानवर कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे. चेंज इन क्लाइमेट, ट्रीज नहीं है, वाटर रेनफॉल नहीं है, तो मौसम बहुत गर्म हो गया है. अभी के टाइम पे आप फील करते होंगे, वैसे हम लोग पहले पढ़ते थे कि हर वेदर जो है वो 3-3 महीने के लिए रहता है. 3 महीने बारिश, 3 महीने ठंडा, 3 महीने गर्मी और 3 महीने स्प्रिंग. पर अभी क्या हो रहा है, अभी गर्मी पूरे साल रहती है और गिनती के 1 या 2 महीने ठंड पड़ती है, या गिनती के कुछ दिन होते हैं जिसमें बारिश हो रही होती है. तो ये जो है क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है. डिक्रीज इन वाटर लेवल, रेनफॉल ही नहीं हो रहा है तो वाटर लेवल कहाँ से मेंटेन होगा, ऑफकोर्स उसमें डिक्रीज होगी ही. रिड्यूस्ड रेनफॉल ये हमने ऑलरेडी देख लिया था. So the next is the areas that are devoid of forest get reduced rainfall and may create drought like situation. तो वैसे जगह जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम है वो जगहों पे सूखे पड़ने की आसार भी ज़्यादा होती है. ड्रॉट का मतलब होता है वैसा एरियाज जहाँ पे पानी बिल्कुल ही ना हो, रेनफॉल ही नहीं हुआ, पानी ही नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, खेती का तो छोड़ ही दो. तो इसलिए ड्रॉट जैसा सिचुएशन, सूखा पड़ने वाला सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो सकता है जहाँ पे फॉरेस्ट की कमी है. राजस्थान हमारा पूरा इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है. इतना ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा वहाँ पे ड्राई है सारा चीज़ कि हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पानी नहीं है. लोगों को पानी पीने के लिए किलोमीटर्स में ट्रैवल करने पड़ते हैं. 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल चल के लोग जाते हैं. क्यों? क्योंकि पानी चाहिए, पीने का पानी ही लोगों के पास अवेलेबल नहीं है. Deforestation leads to a decrease in the rainfall and hence lowers the level of groundwater. This may lead to situation called droughts where people suffer from scarcity of water एंड हंगर. डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा सिचुएशन है जो कि डिक्रीज इन रेनफॉल के पीछे वजह हो सकता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है. अब रेनफॉल ही नहीं होगी तो ज़मीन के नीचे भी पानी कहाँ से अवेलेबल हो पाएगा, जिसकी वजह से ड्रॉट के सिचुएशन आ सकते हैं और लोगों के पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है. पानी नहीं है तो खेत में सिंचाई कैसे होगी, इसलिए भूख और प्यास दोनों से लोगों का मरना फिक्स है. जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स देखे थे उन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं. द नंबर 1 इज इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एक्सेल ऑक्सीजन. प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स CO2 अब्जॉर्ब करके हमें O2 देते हैं. Less number of trees leads to an increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere. तो अब क्योंकि ट्रीज ही नहीं है तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि हमारे लिए बहुत बुरा है. डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, which further results in increase in carbon dioxide, जो कि फर्दरली जाके कार्बन डाइऑक्साइड को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दे रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है. Once the carbon dioxide is increased, then the carbon dioxide gas traps the heat rays reflected from Earth's surface, and this will result in increase in temperature on the Earth, and it will disturb the water cycle too and may reduce rainfall. This could cause drought. बेसिकली होगा क्या, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास में CO2 इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा
कि वो जो हीट रेज आ रहे हैं सन से उनको अपने आप में ट्रैप करने लगेगा, जिसके रिजल्ट में हमारा अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी होता ही है, गर्मी के टाइम पे हम लोगों को इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलता है कि हमारे लिए विदाउट एसी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। या फिर हम लोग ऐसी जगह खोजते हैं जहाँ पे थोड़ा हमें कूलनेस मिल सके, दिन में 2 बार 3 बार वी आर टेकिंग बाथ। तो ये सारी जो रीजंस हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से। आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो क्लाइमेट में क्या असर पड़ रहा है, कितना इम्बैलेंस हो गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हो गया, मीथेन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में कि हमारे लिए क्लियरली सांस ले पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो ओपन स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो क्लीन एयर लेने के लिए आई गेस आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की थिंग्स हैं, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने ज़्यादा कंपनीज़ है जो कि बहुत हाई लेवल में स्मोक एमिट करती है, और ये स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। The next is loss of natural habitat. There are some species which live on trees and thereby cutting down of these trees destroy home of those species. ऐसे बहुत सारे species हैं जो कि trees पे रहते हैं। नॉर्मली birds और monkey तो हमें देखने को मिल ही जाते हैं, बट और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो शायद हमें दिखते भी नहीं हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, अब आप ट्रीज ही काट दोगे तो वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से रहेंगे, उनका घर ही नहीं रहा, ठीक है। तो लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो बेघर हो जाते हैं। चेंज इन क्लाइमेट, अगेन ये वही सेम सिनेरियो है जहाँ पे अगर ट्रीज हैं तो इट विल बी ऑल ब्लू एंड ग्रीन, एंड इफ ट्रीज आर नॉट देयर इट विल बी ऑल कवर्ड विद CO2 एंड हजार्डस गैसेस, जो कि हमारे लिए बहुत ही बुरी है। इन सिंपल वर्ड्स, क्लाइमेट कंडीशन में चेंजेस आना, CO2 का इंक्रीज होना, ड्रॉट का कंडीशंस क्रिएट होना, वाटरफॉल में रिडक्शन होना, ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा हजार्डस हो सकती हैं। डिक्रीज इन वाटर लेवल, ऑफकोर्स ये भी एक वही पॉइंट है कि हमारे पास अगर ट्रीज नहीं हैं तो ट्रांसपिरेशन नहीं है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ जो है वो सॉइल की ना ट्रीज के वजह से होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितने भी ट्रीज हैं वो हमारे सॉइल का टॉप लेयर को पकड़ के रखते हैं अपने रूट्स के वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि टॉप लेयर को तो पकड़ के रखे ही हैं, साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर है ना उनको भी बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखती हैं। सो डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, अगर ट्रीज नहीं है तो पानी को और रूट्स को और सॉइल को पकड़ के कौन रखेगा, नोबडी इज होल्डिंग दैम। तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत बुरी हो जाती है, जो कि ग्राउंड लेवल के जो वाटर हैं, जो ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले पानी होते हैं, जो कि नॉर्मली बोरवेल और हैंड पंप वगैरह से हम लोग बाहर निकालते हैं अपने यूज़ के लिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्लड, जिसके वजह से फ्लड आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। मिट्टी है उसका होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो बारिश का पानी को वो अब्जॉर्ब करके ज़मीन में जमा करके रखता है, पर अगर मिट्टी में वो कैपेसिटी ही नहीं है, मिट्टी खुद ही बाइंड नहीं है तो वो और किसी को क्या बाइंड करके रखेगी, तो खुद ही बाइंड नहीं है तो फ्लड मतलब बाढ़ आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। और वी कैन से दैट इट ऑल्सो डिक्रीजेज द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना ग्राउंड वाटर जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर भी होती है, मतलब नॉट प्योरेस्ट बट वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है। तो ग्राउंड के लेवल पे जो पानी मिलती है ज़मीन के अंदर, जो बोरवेल वाली पानी है, हैंड पंप वाली पानी है, वो बहुत अच्छी फिल्टर्ड होती है। तो अगर ट्रीज नहीं है तो फिल्टरेशन भी नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे ट्रीज बिल्कुल नहीं है और आपको हैंड पंप वगैरह वाला वाटर यूज़ करना पड़ता है, तो यू शुड श्योरली बॉईल द वाटर फर्स्ट,
then consume it. As you know, now forest play an important role, therefore they have to be conserved. तो क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो कंजर्वेशन से रिलेटेड है, हम लोग पूरा चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमें डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करके बचा के रखना है। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंजर्वेशन में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए उनको कंजर्व करके रखना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ट्रीज़ रहेंगे तो हम रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, बारिश होते रहेगी, और साथ ही साथ हम लोग सॉइल इरोजन जैसे बहुत डेंजरस थिंग से बचे रहेंगे। थैंक यू।